नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोस रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आपको पता ही है नवरात्रे चल ही रहे हैं तो वीडियोस आपको नवरात्रों की ही मिल रही है। इन नवरात्रों में यानी कि 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा करने का विधान है। तो आज है तीसरा नवरात्रा। तो तीसरे नवरात्रे में माँ चंद्र घंटा की पूजा अर्चना की जाती है। माँ चंद्र घंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्र बना हुआ है, तो इसलिए माँ को चंद्र घंटा बोला जाता है। माँ चंद्र घंटा का स्वरूप परम ही शांतिदायक और कल्याणकारी है। तो माँ चंद्र घंटा की भक्ति करने से हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति है वो जागृत होती है और हमारा जो आध्यात्मिक मार्ग है वो उन्नत होता है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि जब माँ चंद्र घंटा की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, तो जो हमारा मणिपुर चक्र है वो जागृत होता है। जब हमारा मणिपुर चक्र जागृत होता है तो उसके हमें बहुत फायदे होते हैं। हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें घटित होती है और कुल मिलाकर ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे फायदे होते हैं जब हमारा मणिपुर चक्र जागृत होता है। तो मणिपुर चक्र जागृत करने के लिए आराधना करनी पड़ती है माँ चंद्र घंटा की या विष्णु लक्ष्मी की आराधना करने से भी जो हमारा मणिपुर चक्र है जागृत हो जाता है। और इसके कुछ आसन वगैरह भी होते हैं, उससे भी मणिपुर चक्र जागृत हो जाता है। एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब मणिपुर चक्र हमारा जागृत हो जाता है तो उसमें हम आत्मविश्वास हम में बहुत हो जाता है, हम स्पष्टवादी हो जाते हैं। तो चलिए आज तो तीसरे नवरात्रे की आपको थोड़ी सी आरती दिखा दूं, उसके बाद आपका जो कुछ सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। और जो मणिपुर चक्र के बारे में है विस्तार से हम वीडियो के अंत में बात कर लेंगे कि मणिपुर चक्र जागृत होने के क्या फायदे होते हैं, या जिन लोगों का मणिपुर चक्र जागृत नहीं होता तो वो कैसे जान सकते हैं कि हमारा मणिपुर चक्र जागृत नहीं है, या हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिससे हमें पता लगता है कि हमारा जो मणिपुर चक्र है वो इम्बैलेंस है, वो बैलेंस नहीं है। और मणिपुर चक्र का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसकी जो विस्तार से है आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। और अब कर ली जाए माँ चंद्र घंटा की आरती। आरती तो वही होगी रोजाना की तरह कि जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी। हाँ, आरती भी वही रहती है, भोग भी वही रहता है। जो भोग नवरात्रों में हम माता रानी को चढ़ाते हैं वही भोग होता है। कुछ लोग रोजाना इनकी पोशाक चेंज कर लेते हैं। अगर पोशाक नहीं भी बदलना चाहते तो आप माता रानी की जो ओढ़नी है यानी कि जो उनकी चुनरी है वो आप बदल सकते हैं। जैसे कभी हरी पहना दी, कभी लाल पहना दी, कभी गुलाबी पहना दी, वो आपकी इच्छा है। और कुछ लोग जो रोजाना पोशाक बदलते ही बदलते हैं इनकी, तो वो उनका नियम है। लेकिन माता रानी की पोशाक है ये मैं सिर्फ जिस दिन इनकी स्थापना करती हूँ नवरात्रों में उसी दिन इनकी पोशाक बदलती हूँ। तो चलिए अब कर ली जाए माता रानी की आरती। तो जी अब कर लेते हैं माता रानी की आरती। माता रानी को लगा दिया जाए टीका। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदन को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रतांबर राजे, रक्त पुष्प जलमाला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, बोलो साचे दरबार की जय। तो जी आरती हमारी हो गई है। तो माता रानी को अर्पित करेंगे एक कपूर और लौंग। तो जी ये देखिए, ये माता रानी को मैंने एक लौंग का जोड़ा यानी कि 2 लौंग फूल सहित और कपूर के साथ माता रानी को मैं रोज़ अर्पित करती हूँ। और ये है माता रानी का आज का स्वरूप। वैसे तो माता रानी का स्वरूप एक ही जैसा होता है, लेकिन कई बार श्रृंगार अलग अलग होता है। लेकिन फ्रेश माला पहनाने से रोजाना इनका जो रूप है वो अलग ही लगता है। तो जी आज की जो आरती है वो तो हो गई है। आरती वही होती है जय अम्बे गौरी। और चलो बात कर लेते हैं मणिपुर चक्र पर कि मणिपुर चक्र कहाँ होता है
और वैसे तो हमारे शरीर में काफ़ी चक्रास होते हैं, लेकिन जो मेन चक्रास होते हैं, चक्रास क्या चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं। सबसे पहले होता है मूलाधार चक्र, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहद, फिर विशुद्धि, फिर आज्ञा चक्र, फिर होता है सहस्त्रार चक्र। तो मेन चक्र मैंने आप लोगों को बता दिए कि ये होते हैं। लेकिन आज जब माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं या विष्णु लक्ष्मी की पूजा करते हैं, यानी कि अगर हम आध्यात्मिक उन्नति की तरफ जाते हैं, तो हमारा जो मणिपुर चक्र है वो जागृत होता है। तो माता रानी की भक्ति करेंगे, इनकी पूजा उपासना करेंगे, हमारा मणिपुर चक्र जागृत होता है। तो मणिपुर चक्र हमारा नाभि के ठीक पीछे होता है, और कुछ कहते हैं कि नाभि से 2 उंगली ऊपर हमारा मणिपुर चक्र होता है। तो मणिपुर चक्र में अनेक बहुमूल्य, जैसा कि नाम है मणि, मणियाँ हैं। तो मणियाँ ये नहीं कि हीरे मोती जवाहरात हैं, लेकिन जो हमारे अंदर गुण आते हैं, जो हमारे विकार दूर होते हैं, वही गुण आते हैं, वही मणियाँ हो जाती हैं। तो जैसे कि जब मणिपुर चक्र जागृत हो जाता है पूजा करते करते, तो हम स्पष्टता यानी कि स्पष्टवादी हो जाते हैं, हम आत्मविश्वास से भरपूर हो जाते हैं, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बहुत आ जाता है। और दूसरा, हम हमेशा आनंद में रहते हैं, हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है और हमारी बुद्धि का विकास होता है, यानी कि हमें ज्ञान अर्जित होता है। और ये कि जो हम निर्णय लेते हैं, हम में निर्णय लेने की जो क्षमता है आ जाती है। तो भक्ति करते करते हमारे अंदर ये गुण आ जाते हैं। और जिन लोगों का चक्र जागृत हो जाता है, जो मणिपुर चक्र जागृत हो चुका होता है, तो उन लोगों को जो दुनिया में मान सम्मान बहुत मिलता है। उनका जो ओरा है, यानी कि जो उनका ऊर्जा मंडल है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सामने वाला बहुत जल्दी प्रभावित होता है और उसके अन्न धन संपदा की कोई कमी नहीं होती है। जिनका ये मणिपुर चक्र जागृत हो जाता है, जिसका मणिपुर चक्र जागृत होता है, उस इंसान में आत्मविश्वास बहुत होता है। वो हमेशा सच बोलता है, सच का ही साथ देता है और हमेशा ज्ञान भरी बातें करता है। उसे अपने आप पर पूरा भरोसा होता है। और ये सभी जो गुण हैं मणिपुर चक्र जागृत होने से हमारे अंदर आते हैं। तो मणिपुर जागृत होने के तो फायदे बहुत ही हैं, जैसा भी बताया ही है। व्यक्ति हंसी मजाक वाला भी बहुत होता है, उसकी जो कॉमन सेंस है, हाजिर जवाब होता है, कॉमन सेंस बहुत अच्छी होती है और उसको पेट से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होती है। ठीक इसके उलट जिनका मणिपुर चक्र जागृत नहीं होता है, वो लोग स्पष्टवादी नहीं होते हैं। उनका जो पेट है वो खराब रहता है, उनको आंतों की प्रॉब्लम हो सकती है, या गैस, अपच, एसिडिटी, इन सब चीज़ों की जब प्रॉब्लम हमें आती है, समस्याएं आती है, तो समझ लेना चाहिए कि जो हमारा मणिपुर चक्र है वो जागृत अभी नहीं हुआ है। तो जैसे जागृत होने पर आत्मविश्वास से भरपूर होता है, तो ठीक इससे उलट जागृत मणिपुर चक्र जागृत ना होने से उसमें आत्मविश्वास नहीं होता, तो उसे हमेशा डर सताता है कि कहीं हम इसमें असफल तो नहीं हो जाएंगे। या जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और एकदम से नॉर्मल हो जाते हैं, तो समझो कि हमारा मणिपुर चक्र जागृत नहीं हुआ है। तो अब मणिपुर चक्र जागृत कैसे कर सकते हैं? तो इसके कुछ योगाभ्यास हैं, उससे मणिपुर चक्र जागृत हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ हमें फिर वही बात बोलूँगी कि हमें आत्ममंथन, आत्मनिरीक्षण ये करना होता है। तो भक्ति तो करनी ही होती है। भक्ति करने से हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस तो आता ही आता है, एक एकाग्रचित हो जाते हैं भक्ति करने से। तो भक्ति करेंगे तो हमारा चित्त एकाग्र होगा, तो हम अपने चक्रों पर ध्यान देंगे। तो चलिए इसका जो बता देती हूँ कि जो मणिपुर चक्र है कैसे कैसे जागृत होगा। तो मणिपुर चक्र जागृत होगा, सबसे पहले तो भक्ति करने से जागृत होगा। दूसरा, जैसा कि स्पष्टवादी होना या अपनी कमियों को देखते रहना, इस पर हमें काम करना होता है। तीसरा, जो इसका योगाभ्यास है वो यही है कि मणिपुर चक्र जागृत करने के लिए हमें कपालभाति करनी होती है। कपालभाति करेंगे आप 300 बार कर सकते हैं, 5 मिनट में 300 बार बड़े आराम से हो जाती है। तो आप 300 बार कपालभाति करें और सूर्य के दर्शन करने से, यानी कि सूर्य भगवान को जल देने से भी हमारा जो मणिपुर चक्र है जागृत हो जाता है। तो जो मणिपुर चक्र का जो कलर होता है वो थोड़ा येलो होता है, जैसे सूर्य को जल देते हैं, हल्का हल्का पीलापन उसमें होता है। तो हमारा जो मणिपुर चक्र का कलर येलो होता है। सूर्य को जल दें, स्पष्टवादी बने,
अपनी तरफ ध्यान दें, आत्मनिरीक्षण करें, आत्म मंथन करें, तो आप देखेंगे कि मणिपुर चक्र जागृत हो जाएगा। जब मणिपुर चक्र जागृत हो जाएगा तो बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे पास आनी शुरू हो जाएंगी। तो थोड़ा मणिपुर चक्र के बारे में भी आप लोगों को मैंने बता दिया। अब आप लोगों के जो सवाल हैं वो थोड़े से ले लिए जाएं। सवाल यही है कि ये माता रानी की मूर्ति कितने इंच की है? तो जी माता रानी की मूर्ति 12 इंच की है। मैंने जयपुर से ली थी। फिर कुछ लोगों ने बोला कि क्या इनकी पोशाक रोज़ बदलते हैं? तो जी बिल्कुल भी नहीं, या बदलनी चाहिए। तो जी मैं बिल्कुल, आप देख ही रहे हो वीडियो में, रोज़ इनकी पोशाक मैं नहीं बदलती हूँ, लेकिन अगर आपका नियम है बदलने का, नवरात्रों में रोज़ बदलने का, तो आप बदल सकते हो। तो जी फिर सवाल ये है कि मोना का कि मैम आपसे ये पूछना था कि हम कंजक पूजन नवमी को करते हैं और मैम जो कलश नवमी तक रखना है, आपकी वीडियो देखती जब आपने लास्ट टाइम नवरात्रों में बनानी थी, पर फिर भी आप बताना कि कलश को किस दिन उठाना है। तो जी अगर आप वैसे तो 9 नवरात्रे आते हैं तो नवमी के दिन तक कलश रहना चाहिए। कहते हैं कि जो कलश है वो दशमी के दिन सुबह पूजा पाठ करके ही उठाना चाहिए। फिर भी कोशिश करूंगी कि वीडियो आप लोगों को पहले मिल जाए। फिर सवाल है शोभा चंद्रा का कि नमस्कार मैम। नमस्कार जी, मेरे हस्बैंड नहीं है, क्या मैं माता को श्रृंगार चढ़ा सकती हूँ या नहीं? तो जी क्यों नहीं चढ़ा सकते माता रानी को श्रृंगार का सामान? तो मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि हम बार बार ये चीज़ क्यों करते हैं कि आप विडो हो तो ये नहीं कर सकते, विडो हो तो आप पूजा नहीं कर सकते, विडो हो तो एकादशी का व्रत कर सकते हो, सुहागन नहीं कर सकती। तो ये कुछ नियम नहीं है। भगवान की नज़र में हम सब एक हैं। माता रानी को आप श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हो। श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद आपके घर में बहू है, आपकी बेटी होगी, आप उनको दे सकते हो, या जो कंजक आपके घर में आए उनको आप वो श्रृंगार का सामान दे सकते हो। फिर सवाल है पूजा शर्मा का कि राधे राधे मैम। राधे राधे जी, मेरा सवाल है कि व्रत में हल्दी खाएं या ना खाएं, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करें। तो जी कुछ लोग हल्दी खा लेते हैं, जैसे पंजाब में मैं अपने ससुराल जाती हूँ तो वो हल्दी खा लेते हैं, लेकिन मैं हल्दी नहीं खाती हूँ। कहते हैं कि हल्दी एकादशी के व्रत में या नवरात्रों में नहीं खाई जाती है। फिर सवाल है सूर्या सिंह का कि मैंने अखंड ज्योत जलाई पर कल मेरे बेटे की पीटीएम है, मेरे अलावा और कोई नहीं अटेंड कर सकता, तो मैं बिना लोक लगाए कैसे जाऊँ? पर मेरे पास 2 लड्डू गोपाल है, तो क्या मैं माता रानी को उनके सहारे छोड़ के जा सकती हूँ? तो जी बिल्कुल, अगर आपके घर में बाल गोपाल है तो आप उनके सहारे जोत को छोड़कर जा सकते हैं। फिर सवाल तो नहीं है, लेकिन आपने बोला कि आज आपका वीडियो पहली बार देखा, आपके भाव, आपके विचार बहुत अच्छे लगे। तो जी जो भाव सभी के अपने अपने होते हैं, ये तो आपकी दृष्टि अच्छी है, आपका दृष्टिकोण अच्छा है, आपका नज़रिया अच्छा है, इसीलिए आपको सब चीज़ें अच्छी लगी। फिर सवाल है शुभा, आपका पूरा नाम नहीं लिखा हुआ, कि हरे कृष्णा, पान सुपारी जो माता रानी के पास रखते हैं उसका हमें बाद में क्या करना चाहिए? डेली यूज़ में ले लें या दान? तो जी जो पान सुपारी आप माता रानी के पास रखते हैं उन्हें या तो किसी कच्ची मिट्टी में दबा दें या उन्हें आप जल प्रवाह कर दें। फिर सवाल है प्रिया श्रीवास्तव का, डेली कवच इत्यादि पाठ करने के बाद अध्याय करना है क्या? तो जी बिल्कुल, पहले दुर्गा चालीसा पढ़ें, दुर्गा कवच पढ़ें, उसके बाद आप जो अध्याय है वो शुरू करें। फिर सवाल है राजेश का कि आपने बताया था कि जो व्रत करते हैं वो लौंग और कपूर से आरती करें। मैं व्रत नहीं रखती तो क्या मैं 2 लौंग और कपूर से आरती कर सकती हूँ? तो जी बिल्कुल, अगर आप व्रत नहीं भी करते तो शुद्ध सात्विक भोजन जरूर ले और आप लौंग और कपूर से आरती कर सकते हैं। फिर कुछ लोगों के सवाल थे कि मैम हम घर के जैसे अलग चौकी लगाइए तो यहाँ दिया अलग, वहाँ दिया अलग। तो जी जैसे सुबह मैं बाल गोपाल को पहले नहला देती हूँ, इनकी पूजा थोड़ी जल्दी हो जाती है तो एक दिया मैं लगाती हूँ मंदिर में, और फिर जब माता रानी की थोड़ी देर बाद पूजा करती हूँ तो माता रानी का जो सुबह के लिए दिया है वो अलग लगाया जाता है। आप दोनों समय अलग अलग दिया भी लगा सकते हैं, या संध्या के समय आप एक ही आरती करें तो वहाँ भी आरती कर दें और यहाँ भी आरती कर दें। फिर सवाल है प्रेम का कि राधे राधे मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे मेरे पास राधा कृष्णा जी का विग्रह भी है और लड्डू गोपाल जी भी है, युगल जोड़ी 8 इंच के हैं, और तो क्या लड्डू गोपाल के साथ साथ राधा कृष्णा जी को भी डेली स्नान करवाना चाहिए 3-4 दिन छोड़ के? तो ये तो आप देखें कि आप जब हम बाल गोपाल की सेवा कर रहे होते हैं, जैसे मेरे घर में भी बड़ा विग्रह है, छोटे पीतल का विग्रह भी है राधा कृष्णा, लेकिन
मैं उन्हें रोज रोज स्नान नहीं करवाती हूँ। हाँ, बाल गोपाल का डेली स्नान होता है, श्रृंगार होता है, तो आप सिर्फ बाल गोपाल का श्रृंगार स्नान रोज कर रहे हैं तो उनकी जो सेवा पूजा अपने आप हो जाती है। फिर सवाल है पूजा का कि राधे राधे मैम क्या बैठ के आरती कर सकते हैं? तो जी, भाव अच्छे होने चाहिए। आप पूजा बैठ कर करें या खड़े होकर करें, आरती वैसे आपने देखा ही है कि खड़े होकर की जाती है, लेकिन अगर आपको शारीरिक कष्ट है, पैरों में दर्द है, कमर में कहीं दर्द है, तो आप वो आरती बैठकर कर सकते हैं। जैसे मैंने कल बैठकर आरती करी, मुझे सबने बोला कि मैम बैठकर आरती कौन करता है? ना करने से बेहतर है कि आरती करो, क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम थी, बैक एक मेरी आज भी हो रही है, कल भी हो रही थी, और मेरे थोड़ा पैरों में भी दर्द था, तो इसलिए मैंने बैठकर आरती करी। तो अगर आपको शारीरिक प्रॉब्लम है, कष्ट है, तो आप बैठकर भी जो आरती है वो कर सकते। फिर सवाल है अमन का कि जो नारियल पर और गणपति जी का पान चढ़ाया जाता है उसका क्या करें? जो नारियल और गणपति जी पर पान चढ़ाया जाता है वो सिर्फ पहले दिन ही चढ़ाया जाता है। अगर मीठा पान है तो भोग के रूप में ले ले, लेकिन पान, सुपारी, इलायची जो उसके अंदर रखी जाती है वो आप बाद में जल प्रवाह करेंगे या किसी कच्ची मिट्टी के अंदर दबा देंगे। फिर सवाल है साहिल का कि हमारे घर में दिवाली के लक्ष्मी गणेश जी की पूजा के टाइम में हमें पोटली बनाई गई थी, इसमें कि हमने 2 गोमती चक्कर रख दिए और 2 कौड़ी। अभी हमें पोटली को ठीक करना है, तो क्या दिवाली से पहले खोल सकते हैं उस पोटली को, और क्या रख सकते हैं उस पोटली में? तो जी, इस पे वीडियो मिल जाएगी आपको, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दूं कि अगर हम हर साल पोटली बनाने लग जाएंगे तो हमारे घर में पोटली का भंडार हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि ये चीज़ें भी जब काम करती है जब हम अपने अंदर बदलाव लाते हैं। हाँ, जब हम अपने अंदर तो बदलाव लाना पसंद नहीं करते, लेकिन सोचते हैं कि घर में मैंने गणपति जी की फ़ोटो लगा दी है, इससे सकारात्मकता आएगी, लेकिन हमारे व्यवहार में सकारात्मकता नहीं है। तो खाली विग्रह रखने से या खाली कपूर जलाने से या खाली जोत जलाने से ये सब चीज़ें नहीं आती है। जब हम कोई भी चीज़ करते हैं तो मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि सबसे पहले उस चीज़ का संकल्प लें। अगर मैं ये कर रही हूँ तो मुझे अपने अंदर ये भाव बदलने हैं, अगर मैं ये चीज़ कर रही हूँ तो मुझे अपने अंदर से ये बदलाव लाना है। जब वो चीज़ काम करती है, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि मैंने ये चीज़ अपने घर में रख दी, मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, लेकिन मैंने अपने विकार कम नहीं किए, दूसरों के प्रति बुरा सोचती रहती हूँ, हमेशा मैं बक बक करती रहती हूँ, जो दिल में आया वो बोलते रहते हूँ, तो भला कहाँ से होगा? नहीं हो सकता। जब हम अच्छी ऊर्जा ग्रहण करेंगे तभी हम अच्छी ऊर्जा दूसरों को देंगे, फिर वही अच्छी ऊर्जा कई गुना या कई 100 गुना लौटकर हमारे पास आएगी, वही काम करेगी। ना कि हमने लौंग रख दी, इलायची रख दी, पोटली रख दी, इन सब चीज़ों से जहाँ तक मेरा नज़रिया है ऐसा कुछ नहीं होता। फिर सवाल है असुजा का कि हम शमी का पौधा घर में ला सकते हैं? कुछ लोग बोलते हैं कि शमी के ट्री में शनिदेव का वास, इसलिए शमी का पत्र घर में नहीं लगाना चाहिए। तो जी देखिए, इसके बारे में मुझे नहीं पता, मैंने भी शमी का पौधा अपने घर में लगाया हुआ था, तो लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ कि मैंने शनिदेव का पौधा लगा लिया या किसका लगा लिया। शनिदेव कोई बुरे नहीं होते हैं, सबसे न्यायप्रिय अगर देवता कोई है तो वो शनिदेव ही हैं, क्योंकि वो हमारे कर्मों का बड़े अच्छे से हिसाब करते हैं, वो पूरा न्याय करते हैं। वो कभी ये नहीं देखते कि इसने मेरी भक्ति करी है तो मैं इसका जो दंड है वो कम कर दूंगा, या मेरी भक्ति नहीं कर रहा तो मैं इसको दंड ज़्यादा दूंगा। वो हमारे कर्मों पर ध्यान देते हैं कि हमारे कर्म कहाँ अच्छे हैं, कहाँ बुरे हैं। तो जो शनि देवता है बहुत ही न्यायप्रिय देवता है। जब कभी हमारे ऊपर शनि की दशा आती है तो सबसे ज़्यादा ध्यान हमें शनिदेव पर तेल चढ़ाकर नहीं देना चाहिए, सबसे ज़्यादा ध्यान हमें अपने कर्मों पर देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त जैसे जब हमारे ऊपर उनकी दशा होती है तो उनकी बिल्कुल दृष्टि हमारे ऊपर होती है। तो ऐसा नहीं कि वो अगर हमारे ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं तो हम बुरे हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए सब खराब ही खराब होगा, नहीं। जब वो हमारे ऊपर दृष्टि डालते हैं तो हम उनके लिए खास हैं, इसलिए उन्होंने हमारे ऊपर दृष्टि डाली, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि हमारे कर्म कैसे हैं कैसे नहीं। अगर हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो वो हमें फर्श से अर्श पर पहुंचा देते हैं, और अगर उस दौरान हमारे कर्म बुरे होते हैं
तो हमें अर्श से फर्श पर भी ले आते हैं। तो जी शनिदेव बहुत न्यायप्रिय देवता है, इनसे कभी भी डरना नहीं चाहिए। इनकी जब भी दृष्टि पड़ती है इनके लिए हम खास होते हैं, ये हमें बदलना चाहते हैं। इसीलिए जो शनि की दशा हमारे ऊपर आती है हमें एक अच्छा इंसान बनाने आती है। जैसे क्लास में टीचर सब पर नज़र रखती है, लेकिन कोई एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा शरारती होता है, उदंडी होता है, तो उसकी निगाह हमेशा उसी बच्चे पर होती है। तो शमी का पौधा घर पर लगाएं या ना लगाएं, लेकिन कर्मों पर ध्यान रखें। बाकी पौधों में तो हमेशा अच्छे गुण होते ही होते हैं। कभी पौधों को ये नहीं सोचकर चलना चाहिए कि ये पौधा उससे संबंधित है, ये पौधा उससे संबंधित है, ये फ़ायदा करेगा या ये पौधा नुकसान करेगा। तो जी ये थे आप सभी लोगों के सवालों के जवाब, वो भी मैंने दे दिए। और आज थोड़ा सा मैंने मणिपुर चक्र के बारे में भी बताया। तो थोड़ा भक्ति करा करें, थोड़ी देर चाहे 5 मिनट के लिए आंख बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान दिया करें, जिससे कि सिर्फ यही सोच लिया करें कि आंख बंद की और यही सोच लिया कि ये मेरी सांसें जो चल रही हैं कैसे चल रही हैं, कहाँ से आ रही है। तो जब आप यही सब सोचने लग जाएंगे तो ध्यान में उतरना आसान हो जाएगा। और दूसरा, हमेशा की तरह यही कहती हूँ, आत्मनिरीक्षण करते रहें, आत्म मंथन करते रहें। तो अगर ये सब करेंगे तो जीवन जीना भी आसान होगा और हमारा जो नज़रिया है वो भी बदलेगा। तो वीडियो अगर आज की पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कुछ लोगों ने, जैसे मैंने हेमा शर्मा चैनल पर दोबारा से ब्लॉग डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस चैनल पर तो आजकल भक्ति का ही सारी चीज़ें डल रही हैं और ये मिलती रहेंगी आगे आगे आपको इन सब चीज़ों की। तो सोचा चलो ब्लॉग वहीं डाल दिए जाएं, चाहे हफ्ते में 2 डाल दिए जाएं। तो लोगों ने पूछा कि मैम क्या आपने व्रत नहीं किए? तो जी बिल्कुल, मेरे 9 के 9 नवरात्रे हैं, लेकिन जो वो व्लॉग है वो थोड़ा पहले बना था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैंने आप लोगों को बोला था कि वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है, तो इसलिए वो अपलोड नहीं हुआ था। तो जल्दी से जाकर हेमा शर्मा चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, और वहाँ पर जो व्लॉग है अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे, जहाँ जो मेरी आध्यात्मिकता से हटकर जो मेरा जीवन है वो कैसा होता है। क्योंकि हर किसी का जीवन आध्यात्मिक भी होता है, और ज़रूर तो नहीं कि सारा दिन आध्यात्मिक ही रहा जाता है। हाँ, अंतर्मन में हम आध्यात्मिक रहते हैं, तो वो व्लॉग आप लोगों को वहाँ भी देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा मेरा लाइफस्टाइल भी आप लोगों को वहाँ देखने को मिलेगा। तो वहाँ जाकर आप हेमा शर्मा चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो जी अगर ये आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अच्छे अच्छे सुझाव देते रहें, बताते रहें आगे आप लोगों को और कौन कौन सी वीडियो चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।